बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 दिसंबर 2020 है। कमर इकबाल सूफी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है एक फजूल तरीन आदत यानी बेकार बहस व मुबाहिसे से बचना। देखिए, बहस व मुबाहिसा एक ऐसी आदत है जिससे जितना भी बचा जाए बेहतर होता है। कि मसलन अगर आप बहस मुबाहिसे में हार गए तो खुद को बेवकूफ महसूस करेंगे, और अगर आप जीत गए तो दूसरा आपका दुश्मन बन जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है। फिर हर शय के कुछ असूल होते हैं, बहस मुबाहिसे भी कुछ असूल हैं। मसलन इसे सीखने सिखाने की नीयत से किया जाए, ना कि दूसरों पर अपना नुक्ता नजर पॉइंट ऑफ व्यू ठोंसने के लिए किया जाए, जो हमारे अक्सर लोग करते हैं। फिर बहस के शुरू में ही कह दिया जाए कि जी ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मेरे अपने ख्यालात हैं, जो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इस तरह जो बातें आप करेंगे वो आपके ख्यालात हैं, जो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इस वजह से आपको मुबाहिसे के एंड पर पसपाई में आसानी रहेगी, विड्रॉल आसान रहेगा दोनों के लिए, दुश्मनी भी नहीं बनेगी। इसके बाद एक सियासी और फिरके के मौजू पर बहस मुबाहिसा तो सिरे से ही बेकार, फजूल और अजीब सी आदत है कि इसमें जो भी हारता है वो दुश्मन तो आपका बनता ही है। लेकिन मैंने देखा है कि इन दोनों मौजूआत पर बहस में हारने वाला कभी भी अपना नुक्ता नजर तब्दील नहीं करता, बल्कि मुएशियों की तरह शाम को अपनी अपनी वापस उसी खुरली पर खड़े होते हैं। तो इसलिए ये बहस तो बिल्कुल बेकार हो गई। लेकिन हमारे मुल्क में लोगों में एक और अजीब सी आदत मैंने देखी है, जो हमारे माशरे में ज्यादा है। वो ये है कि वो जहां बैठते हैं, जिस महफिल में बैठते हैं, दूसरों से ख्वाह हर मामले में मुकाबला और बहस व मुबाहिसा कर रहे होते हैं। ये बहस व मुबाहिसा अक्सर नहीं बल्कि हमेशा अपना पैसा, अपना स्टेटस, अपने ताल्लुकात, अपनी अक्ल, अपनी नॉलेज, किसी मखसूस शोबे की नॉलेज, इस बारे में होता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि हम दूसरों को अपना दुश्मन भी बनाते हैं। एक तो माहौल टेंस हो जाता है इससे, और दूसरा खामखा जो हारता है वो दुश्मन बनता है। सही मायनों में मैच्योर बंदे को अपना आप जताने की कोई जरूरत नहीं होती। हर बंदे को उसका वजन और पुख्तगी का पता होता है। देखिए, अगर बहस करनी हो तो अपने प्रोफेशन में करें, या मुकाबला करना हो तो अपने प्रोफेशन में करें। आप बिजनेसमैन हैं तो बेहतर बिजनेसमैन बने, डॉक्टर हैं तो बेहतर डॉक्टर बने। इस चीज का कोई फायदा भी है। मसलन किसी कॉल है कि बेवकूफ से बहस मत करें, कि वो आपको अपने लेवल पर ले आएगा, अपनी सतह पर ले आएगा, और अपने तजर्बे के जोर पर आपको मार्क दे देगा। और आखिर में एक छोटा सा लतीफा है इसी सिलसिले में कि एक दफे गधे और घोड़े में बहस होगी। गधा कह रहा था कि आसमान काला है, क्योंकि उस वक्त बादल थे। घोड़ा कह रहा था नहीं, आसमान नीला है। बहस तवील पकड़ती चली गई, फैसला ना हुआ। आखिर जंगल के बादशाह शेर के पास ही मुकदमा गया। शेर ने दोनों की बातें सुनी, उसके बाद हुक्म दिया कि घोड़े को 100 दुर्रे मारे जाएं। जब घोड़े को दुर्रे मारे गए तो उसे तकलीफ हुई, चीखने लग पड़ा और कहने लगा मैं सच्चाई पर था, फिर भी मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो शेर ने कहा तुम्हें सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तुम सच्चाई पर थे, तुम्हें सजा इस वजह से दी जा रही है कि तुमने गधे से बहस क्यों की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।